हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो लोग भी पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है करवा रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मतलब हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जिसमें मैंने आप लोगों को जो स्टार्ट करवाया था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो 13 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसे। ठीक है, और ये जो है मैंने आप लोगों को कहा था क्योंकि अब सी टेट का एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि एनसीईआरटी के साथ साथ जो है आप जो है अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, और प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है बेस्ट है। इससे फ़ायदा होगा कि आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। दूसरी बात कि क्वेश्चन किस प्रकार के जो है पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों को जो है स्टार्ट करवाई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस, और मैं आप लोगों को सिर्फ डायरेक्ट आंसर नहीं बताती हूँ, बल्कि क्वेश्चन को समझाते हुए क्लियर करती हूँ कि अगर कोई आंसर है तो क्यों है, और अगर आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैं आप लोगों को करवाती हूँ। साथ ही जो पैडागॉजी वाला सेक्शन है ये पूरा जो है अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि जो आपका पैडागॉजी है ना, पैडागॉजी वो पूरा अंडरस्टैंडिंग और टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड है। उसको मैं जो है इसी तरीके से करवाती हूँ कि आप लोगों को ऐसे ट्रिक्स पता हो जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस कर ले। तो वो ट्रिक्स मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आप लोगों को जो है एग्जामिनेशन हॉल में जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो जो लोग भी पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। इससे जरूर आप लोगों को हेल्प मिलेगा, आप लोगों को पता चल पाएगा कि आपको क्वेश्चन जो है किस तरीके से सॉल्व करना है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, मैं यही बोलती हूँ कि आप जो है एक सही डायरेक्शन में पढ़िए, जिससे कि आने वाला जो सी टेट है, मतलब अपकमिंग जो सी टेट है, ये आप लोगों का जो है क्लियर हो सके। दूसरी बात कि अगर आप लोग जो है एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़े हैं, आप लोगों के पास जो है अभी 8-10 दिन है, तो एक बार जो है एटलीस्ट वो चीज़ें पढ़ लीजिए जो आप लोगों को इजीली मिल जा रही है। मैंने खुद यहीं पर जो है 6th और 7th क्लास की पूरी ज्योग्राफी एनसीईआरटी की कंप्लीट करवा रखी है, 8th क्लास की जो है स्टार्ट करवाई है, 6th क्लास की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करवा रखी है। अगर आप इनको कर लेते हैं ना, एक बार गो थ्रू हो जाइए इससे, और फिर इसके नोट्स को एक बार जो है देख लीजिए। नोट्स मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस जो है उन नोट्स को एक अच्छे से जो है पढ़ना है। एक बार जो है गो थ्रू हो जाएंगे, पूरा टू दी पॉइंट्स में नोट्स है, आपको डेफिनेटली उससे हेल्प मिलेगी। अगर पसंद आए तो लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको जो है एक हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, जो इसमें हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 29 कर रहे हैं। 28 तक मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी थी, मतलब 58 तक हम कर चुके थे, 59 क्वेश्चन जो है कर रहे हैं। तो सिविक्स का यहाँ से स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता। यहाँ पे जो है नहीं माना जा सकता, मतलब विविधता का उदाहरण जो है इनमें से कौन सा नहीं है। तो 3 तो ऐसे होंगे जो आपका विविधता का उदाहरण को दिखाते होंगे, विविधता का उदाहरण होंगे, और एक जो होगा वो विविधता को नहीं दर्शाता होगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए, जैसे भारत है, भारत को विविधता में एकता का दर्जा मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत में जो है अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति के लोग, फिर भी ये सभी जो है लोग एक साथ रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है विविधता में एकता। ठीक है, तो यहाँ पे विविधता का उदाहरण क्या नहीं है, देखिए बहुभाषी समाज, तो ये हम सब लोग जानते हैं, बहुभाषी जो मतलब अलग अलग भाषा के जो लोग हैं, तो ये तो होगा विविधता का उदाहरण। जाति व्यवस्था, क्या जाति व्यवस्था विविधता का उदाहरण है? नहीं। धार्मिक बहुलवाद, बिल्कुल ये भी आपका जो है विविधता का उदाहरण है। बहुसंस्कृतिवाद, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, तो ये भी विविधता का उदाहरण है। तो यहाँ पे कौन सा उदाहरण नहीं है, तो वह है जाति व्यवस्था। ठीक है, जाति व्यवस्था को जो है विविधता के अंतर्गत नहीं रखा गया है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखिए 30 क्वेश्चन, और ये बहुत ही मतलब क्वेश्चन ये फैक्चुअल बेस्ड है कि भारत में आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतलब जो ईवीएम था, उसका प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका प्रयोग जो है 1999 में किया गया था। सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। हाँ, देखिए कई जिलों के विभिन्न तालुकों में, कई जिलों के विभिन्न जो तालुके होते हैं, उनमें जो है भूमि के मामलों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। ये भी इजी क्वेश्चन है। जो भूमि के मामलों का निपटारा किया जाता है वो तहसीलदार के द्वारा किया जाता है भाई। जिलाधिकारी बिल्कुल नहीं, पटवारी भी नहीं, ग्राम पंचायत भी नहीं, तहसीलदार। याद रखिएगा, जो भूमि के मामलों का जो निपटारा करता है वो कौन होता है? तहसीलदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32।
निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संस्था के संदर्भ में प्रासंगिक है? सहकारी संस्था को लेकर क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। तो जो सहकारी संस्थाएं होती हैं वो बेहतर आय उपलब्ध करवाती हैं, बिल्कुल सही बात। ये जो है इनकम जो है अच्छा प्रोवाइड करती हैं, अच्छा देती हैं, व्यापारियों पर कम निर्भरता रहती है। तो ये बात करेक्ट है कि जो सहकारी संस्थाएं हैं ये इनकम अच्छा उपलब्ध करवाती हैं और इनका जो है व्यापारियों पर निर्भरता जो है बहुत ही कम रहती है। बड़ी कंपनियों को सहायता करती हैं, नहीं। सहकारी संस्थाएं जो है सदस्यों की क्षमता को बढ़ाती हैं, ये भी करेक्ट बात है। ये जो है जो मेंबर्स होते हैं ना उनकी कैपेबिलिटीज़ को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। तो ये बात भी सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर ए और सी तो हमारा सही है। देखिए ए और सी कहाँ पर है, यहाँ पे तो तीनों दे दिया तो ये गलत है, ए बी दे दिया। यहाँ पे आपका बी तो होगा ही नहीं ना, बस ए है। तो ए सी करेक्ट है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए 62 मतलब 63 मतलब 33 अब करेंगे हम। साप्ताहिक बाजार, इससे रिलेटेड पहले भी मैंने जो है आप लोगों को चीज़ें क्लियर किया हुआ है साप्ताहिक बाजार के बारे में। एक मिनट, बहुत नीचे चले गए लगता है, वेट रुकिए, आ जाएगा अभी। कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन नंबर था हमारा? 33 राइट, साप्ताहिक बाजार, यस। देखिए तो क्या है क्वेश्चन, साप्ताहिक बाजार के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? तो जो साप्ताहिक बाजार होता है उसमें पक्की दुकानें होती हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जो साप्ताहिक बाजार सप्ताह में एक बार जहाँ पे लगती है, यहाँ पे दुकानें जो है पक्की होती ही नहीं है। तो ये ऑप्शन तो यहीं पर गलत हो गया, ठीक है। जब अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे जो है पक्की दुकानें बोल दिया। तो हम सब लोग जानते हैं साप्ताहिक बाजार में जो है पक्की दुकानें नहीं होती है। तो ये जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि एक वो सप्ताह में किसी एक दिन लगती हैं। तो कभी आज यहाँ पे लगाई तो दूसरे मतलब कि कहीं किसी दूसरे मतलब किसी दिन कहीं और पर वो होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों को किराया, बिजली का बिल और कर्मचारियों की तनख्वाह देनी पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं। जो साप्ताहिक बाजार है वहाँ पे व्यापारियों को किराया नहीं देनी पड़ती है, बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है, क्योंकि परमानेंट जब दुकानें ही नहीं है तो वहाँ पे बिजली का बिल कैसे दोगे, कर्मचारियों को तनख्वाह किस हिसाब से दोगे, ठीक है। तो ये तो आपका है ही नहीं, तो ये भी हमारा मतलब होगा नहीं। साप्ताहिक बाजार में जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पे मिल जाता है, बिल्कुल। जो साप्ताहिक बाजार है यहाँ पे जो है आपकी जरूरत संबंधी सामान जो है सब एक ही जगह पे मिल जाते हैं और सस्ते दामों में, थोड़े से मतलब जो दुकानों के मतलब देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो उससे थोड़ा सा जो है क्या होता है, सस्ता होता है। तो ये बात तो सही है। साप्ताहिक बाजार में मिलने वाली अधिकतर वस्तुओं की कीमत अधिक कीमत में मिलती है? नहीं, थोड़ी कीमत इनकी सस्ती रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ पे जो है दुकानें जो है यहाँ पे जो दुकानदार होते हैं उनको किराया नहीं देना पड़ता, कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, और नहीं कहीं जो है जो कर्मचारी होते हैं उनको तनख्वाह देनी पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है उन्हें प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। यही कारण है कि साप्ताहिक बाजारों में जो सामान होते हैं वो थोड़े सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। सभी लोग जो है अपनी अपनी दुकान लगाकर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 34। देखिए कौन सा आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकारों की मांग कर रहा था? ये कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकारों की जो मांग कर रहा था वो कौन सा आंदोलन था? तो वो हमारा उन्मूलन आंदोलन नहीं, नागरिक अधिकार आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? नागरिक अधिकार आंदोलन। और ये जो है समान अधिकारों की मांग कर रहा था अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए, ठीक है, नागरिक अधिकार आंदोलन। ये जो है आपका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट 35 35 मतलब 65 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो 65 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वेट विज्ञापनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विज्ञापनों से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता उत्पाद क्रय करने के लिए तार्किक समझ और सूचित निर्णय ले। जो विज्ञापन है, देखिए विज्ञापन के द्वारा जो है आप जो उपभोक्ता होता है उत्पाद क्रय करने के लिए तार्किक समझ और सूचित निर्णय ले। तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि विज्ञापन हमेशा जो है लोगों को इंटरेस्टिंग वे में करके दिखाया जाता है, तो जरूरी नहीं कि वो एकदम सही दिखाया जाए, ठीक है। खरीद के लिए निजी भावनाओं को पुकारता है, बिल्कुल ये हमारे इमोशन पर जो है आधारित होता है, ठीक है। देखते हैं ना कि साबुन को मतलब बेबी अगर डब दिखा रहा है तो वो बच्चों को इस तरीके से दिखाता है कि कितना सॉफ्ट है, देखिए बच्चा कितना, उसकी स्किन कितनी अच्छी रहेगी। तो इससे क्या है, लोग ना ये समझते हैं कि मतलब ये साबुन बहुत ही अच्छा है, हम अपने बेबी को लगाएं तो क्या होगा, ये हमारा बेबी का भी जो स्किन अच्छा रहेगा। तो ये लोगों के जो है निजी भावनाओं को पुकारता है उनके इमोशन के साथ, ठीक है। उपभोक्ता को विश्वास दिलाता है कि ब्रांड उत्तम है, ये बिल्कुल बात सही है। विज्ञापन इसीलिए दिखाए जाते हैं। विज्ञापनों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिखाना जो है बहुत ही महंगा है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे बी सी डी तीनों ही करेक्ट हो रहा है। तो देखिए कहाँ पर ऑप्शन है, देखिए सेकंड ऑप्शन बी सी डी, तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है? तो राज्य और धर्म को लेकर जो है क्वेश्चन किया गया है। तो आप लोगों को बता दूं कि राज्य और धर्म जो है एक दूसरे से जो है अलग नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में जो है ये एक दूसरे से जो है अलग भी होते हैं। तो देखिए, एक दूसरे से पूर्णतः अलग है, तो पूर्णतः अलग नहीं है, कुछ कुछ मामलों में अलग है। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है, बिल्कुल। जो राज्य और धर्म है इनके बीच फासला है, लेकिन कुछ सिद्धांतों पर, ठीक है, कुछ सैद्धांतिक, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो जिसमें जो है राज्य और धर्म का अलग करता है, तो वो कुछ मामलों में, ठीक है। तो ये तो हमारा करेक्ट हो रहा है। दोनों के बीच कोई फासला नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। दोनों के बीच जो है कुछ फासले हैं। उनके बीच जो है अतार्किक फासला है, नहीं। तो यहाँ पे जो है हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा कि उनके बीच जो है एक सैद्धांतिक फासला है, ये पूर्णतः अलग नहीं है, कुछ मामलों में बस वो है। तो यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए, अगर ए भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय वह अपने आप ले सकती है? ठीक है, ए अगर भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती है तो कौन सा इनमें से निर्णय जो अपने आप ले सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पसंद के व्यक्ति को चुन सकती है। हम सब लोग जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, प्रधानमंत्री को जो चुनता है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो चुना जाता है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी पसंद के व्यक्ति से नहीं चुनता है, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह से। और हम सब जानते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होता है वो क्या होता है? मंत्रिपरिषद कौन होता है? जो लोकसभा, जो लोग जो है बहुमत के द्वारा जो है जीत कराते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा में जितने बहुमत के द्वारा जो सदस्य होते हैं ना, उसका 15% जो है लोग मंत्रिपरिषद के लिए चुने जाते हैं। तो जो ये मंत्रिपरिषद होता है वो जो है राष्ट्रपति को जो है सलाह देता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो सलाह देता है उसी के आधार पर जो है प्रधानमंत्री का जो है चुनाव राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति अपने पसंद के व्यक्ति को नहीं चुनता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद के लिए अपनी पसंद के नेता को जो है नामांकित कर सकता है? नहीं, मंत्रिपरिषद के लिए अपने पसंद के नेता को भी वो नामांकित नहीं कर सकता है। दोनों सदनों से जो पारित विधेयक है पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है। देखिए, दोनों सदनों से जो पारित है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा से जो पारित विधेयक है उस पर जो है जो राष्ट्रपति है दोबारा से जो है उस पर पुनर्विचार करने के लिए जो है वो कह सकती है। ये उसके पास जो है अधिकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाला सही बात है। निचले सदन में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सकती है। तो निचला सदन मतलब जो है, निचला सदन किसे बोला जाता है? लोकसभा को। याद रखिएगा, यहाँ पे लोकसभा को जो है निचला सदन और राज्यसभा को जो है उच्च सदन बोला जाता है। लोकसभा जो है अस्थायी सदन होती है। क्या होता है? अस्थायी होता है, मतलब हर 5 साल बाद जो है इसमें चुनाव की प्रक्रिया होती है, मतलब चुनाव किया जाता है। इसकी जो इसका कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन जो राज्यसभा होता है वो जो है उच्च सदन बोला जाता है और ये अस्थायी सदन है, ठीक है। इस यहाँ पे जो है इसका कार्यकाल जो है ये नहीं कि 5 वर्ष के लिए कार्यकाल नहीं है, बल्कि हर 1-2 साल के बाद जो है कुछ व्यक्तियों को जो है हटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो राज्यसभा और लोकसभा में कभी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, उसमें आप लोगों को क्लियर करूंगी। लेकिन अभी बस आप लोग ये समझ जाइए कि लोकसभा और राज्यसभा का जो है, लोकसभा को जो है उच्च सदन निम्न सदन और राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा कि दोनों सदनों से जो पारित विधेयक है उस पर पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति कह सकता है, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कुछ भी अगर पारित किया गया है, अगर राष्ट्रपति को कोई डाउट होता है तो वो उसको जो है पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में, प्रथम सूचना रिपोर्ट मतलब क्या होता है? FIR, ठीक है, होता है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट होती है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। देखिए, शिकायत करने वाले को FIR की नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार नहीं है। यहीं पर यह बात गलत हो गया कि जो FIR दर्ज करने वाला व्यक्ति होता है उसे जो है उसे नकल प्राप्त करने का जो कानूनन अधिकार होता है, जिसकी उसने जो है संज्ञेय अपराध की FIR दर्ज करवाई है, जो भी FIR दर्ज करवाई है उसकी जो है नकल पाने का उसे अधिकार होता है। तो ये बात तो यहाँ पे गलत हो गई। शिकायत करने वाला मतलब FIR की जो सूचना है मौखिक रूप से नहीं वरन केवल लिखित रूप से पुलिस को दे सकता है, ऐसा नहीं है, लिखित और मौखिक दोनों रूप में दे सकता है। तो ये भी बात गलत हो गई। तो यहाँ पे दोनों ही कथन गलत है। देखिए कहाँ पे गलत है, यहाँ पे देखिए 1 और 2 दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं। देखिए, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का इलाका है?
भील, संथाल, गोंड या डोंगरिया। तो आप लोग याद रखिएगा, जो उड़ीसा का कालाहांडी जिला है वहाँ पे न्यामगिरी एक पहाड़ी है, इस पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो डोंगरिया कोंड जनजाति पाई जाती है। ठीक है, डोंगरिया गोंड जो डोंगरिया जो कोंड जनजाति है वो न्यामगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। कई बार जो है क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछ सकता है कि डोंगरिया कोंड जनजाति किस पहाड़ी पर पाई जाती है, उड़ीसा के किस पहाड़ी पर पाई जाती है, या कालाहांडी जिले में स्थित कौन सी पहाड़ी है जिसपे ये जो है जनजाति पाई जाती है। तो कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और ये आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। हाँ, कानून के संदर्भ में ए और बी को पढ़िए और पहचानिए कि कौन सा हास्यकृत लोगों के हित में है। ठीक है, हास्यकृत लोगों को मतलब जिनको जो है हाशिए पर रखा गया है, उनको जो है अलग कर दिया जाता है थोड़ा समाज से। वो कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था को निश्चित करने वाला कानून, तो ये बात सही है, कार्यस्थल पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको निश्चित करने वाला कानून इनके लिए बनाया गया है। चीज़ों की गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप निर्धारित करने वाला कानून, ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ए सही है, तो यहाँ पर जो है हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट जो है हमारा देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से है, और ये जो है टॉपिक अभी जो है मैंने आप लोगों को करवाया है, तो आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें जो है ना मैं सब्जेक्ट वाइज भी करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं जरूर लेकर आऊँगी सब्जेक्ट वाइज, लेकिन जो मैंने एक मतलब कि जो NCF करवाया है वो लगभग आपको सभी सब्जेक्ट में हेल्प भी करेगा, क्योंकि जो जनरल चीज़ें हैं वो मैंने सब बता दी हैं। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द जो है उसे भी करवा दूँ। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या सुझाती है? इतिहास के पाठ्यक्रम में स्थानीय उदाहरणों का समावेश, बिल्कुल स्थानीय उदाहरणों का समावेश होगा तो बच्चे जो है अच्छे तरीके से समझेंगे, बेहतर तरीके से जो है चीज़ों को जो है कंपेयर करके मतलब उससे रिलेट करके जो है समझ पाएंगे। सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है स्वभाव में व्यवहारिक हो, बिल्कुल पाठ्य पुस्तकों के दायरे में अधिगमकर्ताओं की उत्सुकता को बढ़ाता हो, मतलब कि जो बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया हो वो लचीला हो, बच्चों के रुचि के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर जो है उस पाठ्यक्रम में जो है चीज़ें डाली जाएं जिससे कि उनकी जो है रुचि बनी रहे, उनको जो है क्यूरियोसिटी बनी रहे चीज़ों को जानने की। तो ये बात भी सही है। समाज में यथास्थिति बनाए रखना, नहीं, NCF कभी भी नहीं बताता कि जो समाज की स्थिति है उसे वैसे ही बनाए रखना, बल्कि उस पर विचार विमर्श करना, उसे जो है अगर बदल सकते हैं तो बदलने के लिए जो है प्रयास करना, हमेशा जो है उसमें जो है एक मतलब कि समालोचनात्मक चिंतन होना चाहिए। बच्चों को जो है आगे बढ़ाना कि बच्चे जो है चीज़ों पर जो है डिस्कस करें, बच्चे जो है चीज़ों को समझे, विचार विमर्श कर सके जो भी टॉपिक हो। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में ये चीज़ बोली गई है, ना कि समाज की यथास्थिति को बनाए रखने की। ठीक है, कोई भी स्थिति है, कोई भी दशा है, उस पर जो है विचार विमर्श बच्चे करें। तो यहाँ पे A B C सही है, देखिए कहाँ पर है ये ABC, फोर्थ ऑप्शन, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 मतलब कि 72। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है? उपयुक्त विकल्प का चुना। तो ऑप्शन देखिए, ए क्या है, तथ्य परम पावन है और इन पर प्रश्न नहीं कर सकते। पहला ही बात गलत है कि जो तथ्य है वो आपके सत्य है, उस पर प्रश्न नहीं करना है, ऐसा नहीं है। प्रश्न करना है भाई, वो क्यों सत्य है क्यों नहीं, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मामलों के शिक्षण से बचना चाहिए, दोनों ही बात गलत कह रहे हैं। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मामलों से बचना नहीं है, बल्कि उस पर जो है विचार विमर्श, उस पर तर्क वितर्क करना है, जिससे कि जो है चीज़ें अच्छे से क्लियर हो और समाज को एक बेहतर जो है बेहतर समाज का जो है एक बेहतर निर्माण हो सके, समाज में जो भी बुराइयां हैं उसको जो है दूर किया जा सके। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है दोनों गलत है, ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट मैपिंग से रिलेटेड है। देखिए, कॉन्सेप्ट मैपिंग अवधारणा मानचित्रण संबंधित है, सही विकल्प का चयन करना है। अवधारणा जो मानचित्र है पदानुक्रम में व्यवस्थित अवधारणाओं की ऐसी व्यवस्था है जिसमें सबसे समावेशी अवधारणा सबसे शीर्ष पर होगी। तो क्या ये बात सही है? नहीं। जो इसमें क्या बोल रहा है कि जो अवधारणा मानचित्र का पदानुक्रम है उसमें जो अवधारणाएं हैं वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो समावेशी अवधारणा है सबसे शीर्ष पर होगी, तो ऐसा नहीं है। अवधारणा मानचित्र मिलान के सिद्धांत पर आधारित है, ये बात सही है। जो अवधारणा मानचित्र है ये आपका जो है किस पर है, जो है मिलान के सिद्धांत पर जो है आधारित है। तो यहाँ पे बी तो सही है, ए गलत है। तो देखिए कहाँ पर है, ए सही, बी सही, ए गलत। तो यहाँ पे देखिए ए तो सही बोल रहा है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही सत्य बता दिया है, बी सही। तो यहाँ पे थर्ड को ही हम करेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है कि जिसमें बी सही और ए गलत बताया जाए। तो यहाँ पे हमारा जो है थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और
आगे के जो 20 क्वेश्चंस, अब जो पैडागोजी सेक्शन बच गया है, इसको जो है मैं कल जो है पूरा एकदम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कराऊंगी, जो कि आपको हेल्प करेगा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि जो एसएसटी में 20 मार्क्स की पैडागोजी आती है वो पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है। कुछ ट्रिक्स को जान लेंगे ना तो ये जो है आप 20 मार्क्स कभी भी नहीं गंवाएंगे। तो कल का सेशन जो रहेगा वो जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जो है एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के एनसीईआरटी के भी नोट्स मिलेंगे, जो कि टेलीग्राम पे मैं भेजती हूँ PDF, और उसका जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरा जो है चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी। उसको एक बार जो है उससे गो थ्रू हो जाइएगा, अगर आप जो है एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बस अच्छे से पढ़ते रहिए।